तो चलिए अब बात करते हैं। हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं प्रयागराज से जेपी मेमोरियल अस्पताल रहिमापुर के डॉक्टर विपिन उपाध्याय। बात करना जरूरी है, इसलिए स्वागत है आपका डॉक्टर विपिन उपाध्याय। डॉक्टर विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत और उसी के साथ मेरा यह सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन जो किया उसमें कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं और ऐसे में आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कोरोना कितना मुश्किल है और इसकी दवाई आना भी कोई आसान नहीं है। वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हमें समझना होगा हालातों को। तो थोड़ा एक रिएक्शन चाहूंगा आपका इस पर। उसके लिए हमारे हिसाब से ये चाहिए कि जो है सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथों को साफ करना और सफाई रख रखाव, इससे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही साथ देखें, जब दवा का जिक्र करते हैं तो अभी तक, क्योंकि शुरुआत से अगर देख लें, दवा और वैक्सीन ये दोनों चीजें आज तक सिर्फ ट्रायल फेज में हैं। इसका कुछ भी अभी तक एक प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद ये हमारे सामने होगी। तमाम रिसर्चेज हैं, रिसर्चेज चल रही हैं, कब तक चलेंगी कोई जानकारी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या एक वैक्सीन और दवा आने के बाद भी क्या ये तय होगा कि कोरोना, आपने एक दवाई खाई और उसके बाद आपको कोरोना होगा या नहीं? इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कोरोना हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश कर चुका है और वो दवा खत्म नहीं होगा, बल्कि ये हमारे साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, इसको हम दवा से कुछ हद तक कंट्रोल कर सकें। अच्छा डॉक्टर विपिन, मैं बात करूं, क्योंकि आपके भी पास तमाम पेशेंट्स आते होंगे जिनको आपको ट्रीट करना होता होगा, क्योंकि अब जो शुरुआत थी उस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी, आप लोगों के बीच भी थी। तमाम जो दूसरे कोरोना के अलावा जो मरीज हुआ करते थे वो आते थे, तब भी एक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती थी। पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में आने से पहले डरते थे कि हॉस्पिटल ना जाएं तो बेहतर होगा, इसीलिए टेलीमेडिकेशन भी इस दौरान ने देखा कि ईजाद किया गया। क्या अब वो पैनिक सिचुएशन आपको, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, आप पेशेंट्स को डील करते हैं, क्या वो अब बहुत हद तक कम हुई हैं चीजें? जी, वो बहुत चीजें बहुत कम हुई, बहुत हद तक कम हुई है। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और, क्योंकि जब हम बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि सिर्फ कोरोना की खतरा अब नहीं है, अब स्मोक का भी खतरा है, अब पोल्यूशन का भी खतरा है, पराली जलती है, पोल्यूशन बनता है। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखें, साथ ही साथ क्योंकि ये मौसम बदल रहा है तो फ्लू के लक्षण भी सामने आने लगे हैं। अभी बरसाती सीजन खत्म हुआ तो डेंगू के पेशेंट्स लगातार, डेंगू के और चिकनगुनिया के ये सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ कंबाइंड है और सबके रिएक्शंस अगर देखें, सबके अगर सिम्टम्स देखें तो लगभग सेम है। कैसे हम ये समझें, एक आम आदमी घर में जिसको फीवर एंड कोल्ड हुआ, वो कैसे ये समझे कि उसको कोरोना है या फ्लू के लक्षण है? जहाँ तक मेरे हिसाब से है कि दोनों के सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, कोरोना में जो हमको सांस प्रॉब्लम होती है वो मलेरिया या टाइफाइड में नहीं होता। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बोला कि लगभग सबके सिम्टम्स एक से ही होते हैं और ये डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या ऐसे में कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए एहतियातन? सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, डॉक्टर विपिन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए, ये डॉक्टर विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना था कि बचना बहुत जरूरी है। कोरोना की दवा कब तक आएगी, वैक्सीन कब तक आएगी, ये तय नहीं, लेकिन उससे पहले आप खुद को बचाकर जरूर रखिए, जैसे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया।